हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा काम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने बनाया है एक पाउडर जो कि है आँखों के लिए। आजकल कंप्यूटर पे काम इतना ज़्यादा होने लग गया है कि हम सभी की आँखें, चाहे बड़े हों या बच्चे हों, बहुत ज़्यादा आइज़ वीक होने लग गई हैं, आई साइट वीक हो गई हैं। छोटे-छोटे बच्चों को ही चश्मा लग गया है क्योंकि स्कूल में भी आजकल डिजिटल जो पढ़ाई है वो ज़्यादा हो गई। यानी स्कूल में भी टीवी, कंप्यूटर उसमें बच्चों को ज़्यादा दिखाया जाता है। घर में बच्चे फ़ोन देखते हैं, टीवी देखते हैं। साथ ही हम जो बड़े लोग हैं, हमारी भी कंटिन्यूअस फ़ोन देखना या फिर कंप्यूटर में जो लोग काम करते हैं, लैपटॉप में काम करते हैं, उसकी वजह से आई साइट में बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक पाउडर, जिसको कि अगर आपने बना लिया और इजीली बन जाता है, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट रहता है और आप इसको बना के स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। ये कोई मैंने नया इजाद नहीं किया है, बहुत ही पुराना एक घरेलू नुस्खा है जिसको कि दादी नानी पहले समय में बहुत बनाते थे, यूज़ करते थे। बट आजकल हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग दवाई ले लेते हैं, आई ड्रॉप्स ले लेते हैं, या चश्मा तो भाई सभी के आजकल देखा ही है आपने। तो अगर आपकी आई साइट बढ़नी स्टार्ट हो गई है, यानी कि वीक हो गई है, या फिर आपको ऑलरेडी चश्मा है, तो आप इसको ज़रूर से बनाइएगा और इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। इस पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सौंफ, और सौंफ आप वो वाली लीजिएगा जो हरी हो। अगर सौंफ का कलर हरे से थोड़ा सा अलग है तो इसका मतलब होता है वो काफ़ी पुरानी है, उसको यूज़ मत करिएगा। बिल्कुल ही हरी हरी वाली सौंफ हमने लेनी है। तो यहाँ पर अब सौंफ कितनी लेनी है, मैंने यहाँ पर 100 ग्राम सौंफ ली है। आप देख सकते हैं ये एक मेजरमेंट स्केल है मेरे पास। इसका रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मीशो से मैंने ख़रीदा था। अगर आप भी इसको लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल है और बहुत ही ईजी टू केयर है। तो ये देखिए मैंने इसको मेज़र कर लिया है। ये 100 ग्राम हमने हरी सौंफ ले ली है। वैसे भी कहा जाता है कि हरी सौंफ बहुत ही अच्छी होती है। खाने के बाद अगर आपको डाइजेशन अच्छा रखना है तो हरी सौंफ ज़रूर से खानी चाहिए। साथ ही आपको अगर कब्ज की शिकायत है उसमें भी राहत मिलती है, गैस है, या फिर आपको वेट लॉस करना है तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखती है और आपकी स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। और साथ ही जैसे में हम बना रहे हैं पाउडर आँखों के लिए, तो आँखों के लिए तो ये बेस्ट है और साथ ही इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है। तो यहाँ पर सौंफ के ढेर सारे फ़ायदे हैं। जो सबसे बेसिक है वो है आपकी आइज़ के लिए और पेट के लिए, क्योंकि जो पेट से संबंधित है, हमारा पूरा बॉडी पेट से ही काम करता है। यानी अगर आपके पेट में थोड़ी सी भी दिक्कत होगी ना, तो वो प्रॉब्लम आपकी बॉडी में अदर पार्ट्स में शो हो जाएगी। तो आँखों का भी संबंध कहीं ना कहीं पेट से ही है, तो इसलिए हमें पेट को भी बिल्कुल सही रखना है। इसीलिए हम यहाँ पर सौंफ का यूज़ कर रहे हैं। अब इसके लिए हम दूसरी चीज़ लेंगे, वो है धागे वाली मिश्री। बारीक मिश्री नहीं लेनी है। जो ऐसी धागे मिश्री का जो ये मिश्री है ना, इसके बड़े बड़े दाने जो खुले में मिलते हैं वो भी नहीं लेने हैं। सबसे बेस्ट होती है धागा मिश्री, क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है और ख़ास तौर पे गर्मियों में तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा ठंडी पहुंचाती है, राहत देती है। तो मैं इस रेसिपी को ठंडियों में यूज़ करने के लिए आपको मना करूँगी, यानी कि ख़ास तौर पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ख़ास तौर पे दिसंबर एंड जनवरी, ये तो बहुत ही ज़्यादा ठंडे महीने होते हैं। इन 2 महीनों को छोड़ के आप इस रेसिपी को कभी भी बना सकते हैं, क्योंकि हम इसमें धागा मिश्री यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम धागा मिश्री कितनी लेंगे, ये भी हम लेंगे 100 ग्राम। 100 ग्राम हमने हरी सौंफ ली है, 100 ग्राम ही हम धागा मिश्री लेंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से इसको मेज़र कर रही हूँ। अब धागा मिश्री के जो फ़ायदे हैं वो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, ये आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही आपके पेट के लिए ये अच्छी है। पेट से ही मैंने बताया आपको कि आँखों से संबंधित है, इसीलिए हमारा पेट भी अच्छा रहना चाहिए। कब्ज की समस्या, गैस की समस्या, उन सबको ये दूर करती है। साथ ही आपको अगर स्ट्रेस की समस्या है, आपका जो दिमाग है वो थोड़ा अनकंट्रोल रहता है, यानी कि शांत नहीं रहता, हौच-पौच दिमाग में बना रहता है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छी है। साथ ही अगर आपको खून की कमी है तो उसको भी ये पूरा करती है, क्योंकि इसमें आयरन बहुत सारा होता है।
अब चलिए चलते हैं अपने तीसरे इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि है बादाम। जो छोटे छोटे बादाम होते हैं वो आप लीजिएगा। मुझे बहुत छोटे वाले नहीं मिले, तो जो मुझे मिले मैंने वही ले लिए हैं। अगर आपको छोटे वाले मिले तो वो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर हमने ये बादाम ले लिए हैं और इसको भी मैं मेज़र कर रही हूँ। ये भी हम 100 ग्राम ही लेंगे। तो तीनों ही चीज़ें हमने बराबर क्वांटिटी में लेनी है, इनको भी मैं मेज़र कर रही हूँ। बादाम के बारे में तो सभी जानते हैं कि ये हमारे ब्रेन के लिए कितना अच्छा है। कहते हैं कि बादाम ज़रूर से खाना चाहिए, 2 बादाम तो रोज़ खाने चाहिए। चाहे आप ड्राई खाएँ, चाहे आप भिगा के खाएँ। अगर आपको डाइजेस्ट नहीं होते, आप भिगा के खा सकते हैं। बट इस रेसिपी में हम भीगे हुए बादाम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इस रेसिपी को स्टोर करना है, तो इसलिए हम ड्राई बादाम लेंगे। इसमें जो छिलका होता है ना बादाम का, इसमें क्या होता है, फाइबर होता है। फाइबर होने से हमारा जो पाचन शक्ति है वो काफ़ी बेहतर होती है। जैसे कि मैंने कहा, आँखों का संबंध सबसे पहले हमारे पेट से है। इवन बॉडी के हर पार्ट का संबंध हमारे पाचन से है, हमारे पेट से है। तो इसलिए हम इसमें जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उनसे सबसे पहले जो बेनिफिट है वो हमारे पेट को होता है, और पेट से फिर हमारी आँखें और हमारा सारा बॉडी सब अच्छे से चलता है। तो यहाँ पे हमने बादाम ले लिए हैं। तीनों ही बेसिक चीज़ें हमारी तैयार है। अब यहाँ पे जो धागा मिश्री है ना, इसको हम हल्का हल्का सा ना इमाम दस्ते में क्रश कर लेंगे, ताकि इसे मिक्सी में पीसने में आसानी हो। नहीं तो इतना बड़ा टुकड़ा डालेंगे ना, तो मिक्सी के जो ब्लेड्स हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसको मैं इमाम दस्ते में हल्का हल्का सा कूट रही हूँ। ये देखिए, सारी ही जो धागा मिश्री है वो मैंने इस तरीके से तोड़ ली है, और इसके बीच में जो धागा होगा ना, उसको हम निकाल के हटा देंगे। वो धागा होता है, इसीलिए इसको धागा मिश्री कहा जाता है। तो उसको हम रिमूव कर देंगे। अब चलिए इसमें मिलाते हैं एक और इंग्रेडिएंट, जो कि बहुत ही छोटी मात्रा में डलता है, लेकिन इसको डालना बहुत ज़रूरी है, और वो है सफ़ेद मिर्च। जो वाइट पेपर होता है वो है ये, आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखता है, काली मिर्च की ही तरह दिखता है। वैसे तो इसी को लेना है इस रेसिपी के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको ये ना मिले, आपको मिले ही ना, तो फिर आप इसकी जगह काली मिर्च यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप सफ़ेद मिर्च ही ढूंढें। एक शॉप में ना मिले, दूसरी जगह, तीसरी जगह, और आजकल तो ऑनलाइन सब चीज़ मिल जाती है, तो आप इसको डेफिनेटली बाय करिएगा। और इसकी जो क्वांटिटी हमने रखनी है वो बहुत कम रखनी है, सिर्फ 15 ग्राम, 15 से 20 ग्राम, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने 15 ग्राम ली है, आप 15 से 20 के बीच में इसको ले सकते हैं। तो ये भी मैंने नाप ली है। सारी चीज़ें हमने नाप के तैयार कर ली हैं। अब बारी है इनको पीसने की। हम इनको रोस्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही हम इनको पीस लेंगे। तो सबसे पहले मैंने मिक्सी जार में हरी सौंफ डाल दी है। इसको मैं बिल्कुल ही महीन पीस लूँगी। कोशिश करिएगा कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म बन जाए, अगर आप बहुत छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं। थोड़े बड़े के लिए बना रहे हैं, या हम जैसे लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए बना रहे हैं, तो आप इसको दरदरा रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे कंज्यूम कर लेंगे। लेकिन छोटे बच्चे जो हैं, उनको तो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में चाहिए। तो इसीलिए इसको जितना महीन हो सके उतना महीन पीस लेंगे, और अगर आप चाहें तो लास्ट में इसको छान भी सकते हैं। ये लीजिए, जो सौंफ है वो अच्छे से पिस चुकी है, और इसको मैं एक दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। मैंने फिलहाल इसको छाना नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए बना रही थी, तो वो इसे ऐसे ही कंज्यूम कर लेगी, इसीलिए मैंने इसको छाना नहीं है। अब चलिए, सौंफ हमारी पिस गई। अब पीस लेते हैं हम बादाम। मैंने मिक्सी जार में बादाम डाल दिए हैं, और साथ ही में मैंने थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च भी डाल दी है, क्योंकि सफ़ेद मिर्च काफ़ी कम क्वांटिटी में थी, उसको अलग से पीसने में दिक्कत होती, इसीलिए मैंने इन दोनों को एक साथ डाल दिया है। सफ़ेद मिर्च के फ़ायदे क्या हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी है। भाई, यहाँ भी हमें जो गैस है, अपच है, और जो हमारा डाइजेशन है, उसके लिए ये बेस्ट है। उसके साथ ही साथ ये शुगर को कंट्रोल करती है, और अगर आपको बॉडी पेन है, मसल्स में दर्द होती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, साथ ही आपको वेट लॉस में भी फ़ायदेमंद करती है। और आँखों के लिए तो भाई ये है ही, क्योंकि हम रेसिपी में इसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, पेट के साथ साथ आँखों के लिए, तो सारी ही चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है पेट के लिए, और साथ ही साथ हमारी आँखों के लिए। साथ ही मैं यहाँ पर धागा मिश्री भी ऐड कर लूँगी, जिसको मैंने इमाम दस्ते में थोड़ा सा तोड़ लिया है। धागा मिश्री डालने से क्या होगा कि जो बादाम ऑयल रिलीज़ करेगा वो कम क्वांटिटी में करेगा, और हमारा जो पाउडर है वो काफ़ी आसानी से पिस जाएगा। ये लीजिए, बादाम का पाउडर भी अच्छे से पिस चुका है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब जो पाउडर हमने पीसे हैं, इन सभी को हम एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो पहले ही सारे पाउडर को एक साथ डाल दें, बट मैंने पहले अलग अलग निकाला, उसके बाद इनको एक ही बर्तन में डाल के मिक्स कर लिया है।
पहले मैंने सभी चीज़ों को स्पून से मिक्स किया, लेकिन इसमें क्योंकि हमने बादाम पीसा है ना, तो उसमें हल्का बहुत मॉइस्चर तो आएगा ही। तो उसकी वजह से छोटे-छोटे लम्प्स हो गए थे, तो इसलिए मैंने हाथ से इनको अच्छे से मिक्स कर लिया, हर एक लम्प को तोड़ लिया और पूरे ही पाउडर को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और जो पूरे किचन में सौंफ की खुशबू आ रही थी ना, मैं क्या बताऊँ, इतनी सौंधी, इतनी अच्छी सी खुशबू मेरे किचन से आ रही थी। तो ये देखिए हमारा पाउडर बनके एकदम तैयार है। अब हम कर लेते हैं इसको स्टोर। मैंने एक ग्लास जार ले लिया है और इसमें मैं पूरा ही पाउडर डाल के इसको एयर टाइट यानी कि ढक्कन लगा के फ्रिज में स्टोर करूँगी और डेली मैं इसको बच्चों को दूँगी। अब इसको देना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको हमें लेना है दूध के साथ। तो रात को जब बच्चे सोने जाते हैं, उस समय सभी लोग बच्चों को दूध देते हैं। तो आपने 1 ग्लास दूध ले लेना है और उसमें डालना है आपने ये पाउडर। यहाँ पे अगर आप बड़े बच्चों को दे रहे हैं, 10 साल से बड़े हैं या फिर बड़े लोगों को दे रहे हैं, तो आप 1 स्पून 10 साल से बड़े बच्चों के लिए, और अगर बड़े लोगों को यानी हमारे जैसे जो मम्मी-पापा हैं, उन लोगों को दे रहे हैं, तो आप 1.5 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं, तो फिर आप हाफ़ स्पून इसमें डालिएगा। और उसके बाद इसको अच्छे से हिला लीजिए और बच्चों को दे दीजिए। इतना अच्छा इसका इफ़ेक्ट है, इतना अच्छा ये काम करेगा, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा और उसके बाद मुझसे इसके रिव्यूज़ को शेयर करिएगा कि आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ, यूज़फुल हुआ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। साथ ही बगल में बने बेल आइकन को टच कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। और अगर आप वीडियो देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं और फिर ट्राई भी कर सकते हैं। साथ ही कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आज जो वीडियो बनी है इसमें लाइट का थोड़ा इफ़ेक्ट हुआ है, पता नहीं क्या हुआ, वोल्टेज कम थी या क्या था, आई डोंट नो वोल्टेज को क्या हुआ था। बट आई होप सो आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी, रेसिपी समझ में आ गई होगी। बहुत आसान है, तो ज़रूर से इसको बनाइए और इसका फ़ायदा उठाइए। साथ ही अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, ताकि आप अपने परिवार का ख्याल रख पाएँ और टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ बनाएँ, खाएँ, सबको खिलाएँ, आप भी खुश रहें, सबको खुश रखें। आपने वीडियो को पूरा वॉच किया, अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।